हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को रिलेटेड। और इस टॉपिक से हम सभी जानते हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आते हैं, चाहे वो आपके डिफेंस के एग्जाम हो, चाहे वो आपके एसएससी के हो, चाहे वो स्टेट के कोई भी एग्जाम हो। अगर मैथ्स उसमें है तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आने ही आने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यदि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और हमें रेट फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे? तो हम सिंपल से एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। टी हमारा जो डिनोट करता है वो करता है टाइम को, P करता है प्रिंसिपल को यानी कि मूलधन को, एस करता है हमारे साधारण ब्याज को यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ओके, और आर करता है दर यानी कि रेट को। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते हैं अमाउंट में से जब हमारा जो प्रिंसिपल दिया हुआ है इसको माइनस करके। अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट निकालने का ही सिंपल फंडा है, प्रिंसिपल ब्रैकेट आर अपॉन 100 पावर एन। एन जो होता है वो ईयर यानी कि हमारे टाइम, एक तरह से टी कह सकते हैं, एन इज इक्वल टू टी यानी कि वो टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, तो आज के जो हमारा क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन है जैसे कि ये रुपये 12,000 पर 9 महीने के लिए 20% परसेंट आ गया यानी कि ये हमारी क्या हुई, रेट हो गई 20%। प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा यदि ब्याज त्रैमासिक है? त्रैमासिक मतलब हर 3 महीने में। त्रैमासिक जैसे कि ये त्रैमासिक जो शब्द है, त्रैमासिक का मतलब होता है हर 3 महीने में, यानी कि या कह सकते हैं हर 3 मंथ में। ठीक है, हमारे पास रेट कितनी है? अगर रेट जो हमारे पास दी है वो 20% है और जो कैसी है, त्रैमासिक, साल में 3 महीने हमें किस्त दें, साल में 3 बार किस्त देनी है, और साल में महीने कितने थे 12, 3 किस्त देनी है यानी कि हर 4 महीने में एक किस्त जाएगी। तो हम 4 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो हमारे पास जो रेट निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 5% रेट निकलेगी। ठीक है, समय हमारे पास 3 है यानी कि 9 महीने का समय दिया है क्वेश्चन में। कितने महीने का समय? 9 महीने के, जो कि 3 टाइम में हमें देना है। तो हमारे पास जो टाइम है वो कैसा है, त्रैमासिक है, यानी कि हमें 3 किस्त देनी है त्रैमासिक टाइम पीरियड में। तो हम सिंपल से इसका जो चक्रवर्ती ब्याज है वो निकालेंगे। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, A माइनस पी, और ये हम कैसे निकालते हैं, P 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन और माइनस पी। ओके, अब सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। P हमारे पास कितना है, P हमारे पास दिया है 12,000। 12,000 से कितना है, 12,000 को हम P की जगह पे रखेंगे, 12,000 आ गया। ब्रैकेट आर अभी हमने फाइंड किया है 5% है, क्योंकि त्रैमासिक हमें पूरी साल की आय दी है। प्रतिवर्ष कह रहा है, प्रतिवर्ष का मतलब पूरी साल का, हमें इसको त्रैमासिक में चेंज करना है। साल में 12 महीने होते हैं, 3 किस्त देनी है यानी कि हर 4 महीने में एक किस्त जाएगी। तो 4 का डिवाइड यानी 5% लगेगा हर त्रैमासिक के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे अपॉन में 100। समय कैसा है, त्रैमासिक है यानी कि 9 महीने 3 किस्त यानी 9 महीने में, तो यानी कि पावर कितना आएगा, 3। ठीक, सिंपल। P 12,000 सेम एज इट इज पुट किया। ओके, 12,000 सेम, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे, अब तो क्या सिंपल कैलकुलेशन है, तो 20 और 1 21, 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20 की पावर 3 है तो 3 बार ओपन करेंगे, माइनस के 12,000। ओके, 12,000 हमने कॉमन लिया। 21 का जब हम पावर क्यूब निकालेंगे तो ये निकलता है 9261 और माइनस 8,000, क्योंकि 1 बचेगा। तो ये कैलकुलेशन जो आप आसानी से कर सकते हैं, एंड सिंपल से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यार 4 3 12, 4 दूनी 8, एंड ये जो वैल्यू निकलेगी 3 इंटू 12 61 अपॉन 2। तो जब आप इनको फाइनली जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा, जैसे कि 2 6 12 और 6 3 18, यानी कि 1800 के आसपास आएगा। तो हमारे जो से कि निकाल लिया, तो हमारे जो आंसर निकले वो निकलेगा ऑप्शन सी, क्योंकि 36 18 और यानी 1800 के आसपास है। तो हमारा जो आ गया ऑप्शन आ गया हमारा क्या है, सी यानी कि ऑप्शन 1891। ठीक है, 1891 हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया।
ओके, है सिंपल। सिर्फ फंडा सेम आपको पकड़ के चलना है। A इज इक्वल टू पी, जैसे अमाउंट निकालेंगे कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे A इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 पावर n अमाउंट, और जब अमाउंट निकल आएगा तो उसी अमाउंट में से हम क्या प्रिंसिपल को घटा देंगे, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आसानी से निकल आएगा। अब जैसे कि सेम सेकंड क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ लॉजिक थोड़ा अलग हुआ। अब देखना उसमें तो त्रैमासिक था, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें जो आपका ब्याज का दर है वो है अर्धवार्षिक के रूप से संयोजित किया जाता है। कितने समय में? जी हाँ, आपको ये याद रखना होगा कितने समय में, और समय हमारे पास है 64,000, सॉरी वैल्यू जो है 64,000 है, हमारे पास रेट दी हुई है प्रति वर्ष 5% है, और हमें ये फाइंड करना है। देखना आर जो दिया हमें 5% दी है, लेकिन ये पर एनम की है क्योंकि ये प्रति वर्ष लगा है। हमें चाहिए अर्धवार्षिक, जो क्वेश्चन में चीख कह रहा है अर्धवार्षिक मतलब आधी रेट, डिवाइड करेंगे 2 का, यानी कि हम जो रेट लगाएंगे वो निकालेंगे 2.5% की, जिसको हम खुद कहेंगे क्या, अर्धवार्षिक, या फिर हम कह सकते हैं हाफ ईयरली रेट। ठीक, हम इसको हाफ ईयरली भी कह सकते हैं क्योंकि आधा साल का ही तो लगाना है। रेट निकाल दी। अब सिंपल से जब इसको रेट लगाएंगे तो 1 साल के बाद जो हमारा जो रकम जो हो जाएगी वो 68,921 हो जाएगी। अब सिंपल से वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो अमाउंट निकला है, अमाउंट कितना है, 68,921 है। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है कितना है, 64 है। हमारे पास रेट हमने निकाली ली 5% थी, लेकिन उसको अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग काउंट किया हमने, तो हमारे पास जो रेट निकली है वो 2.5% रेट निकली, और हमें टाइम फाइंड करना है। अब सिंपल से इसमें पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले में हमने पुट की अमाउंट, जो हमने पुट किया 68,000, और ये हमारे पास 64,000 है। ठीक, और ये 2.5% रेट है अपॉन में 100 एंड पावर n हमें पता नहीं है जो कि क्या है। 68,921 में 64,000 क्या आएंगे, नीचे आएंगे हमारे। ओके, 64,000 क्या आए, ये हमारे आए नीचे, क्योंकि हाफ ईयरली है, हमें प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग डेटा को फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है अर्धवार्षिक है। अब अर्धवार्षिक जो हमारे पास डेटा है, तो हम इसको 2.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाया 0 आया, 0 उठाने के बाद जैसे अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितने आप 25 सेकंड 25 25 चौक 100 यानी कि 40 आया, तो 1/40 पावर n 68,921, और ये आया हमारे 64,000, और सिंपल से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 41/40 पावर n। अब ये कहीं कहीं मैच नहीं हो रहा, जैसे 4 की पावर क्यूब कितनी होती है, 64 होती है, हम जानते हैं 4 एकन 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। अगर ये 4 की पावर क्यू 64 है और जे की 0 है, तो पावर क्यू की 0 भी 1000 होती है, यानी मैच हो रहा है, यानी पावर 3 आ रही है। और ये भी 41 कहीं ना कहीं 68,921 का ही पावर क्यू है, क्वेश्चन खुद कह रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 41/40 पावर क्यू, हमने इसको लिखा 41 और इसको लिखा 40, और 41/40 पावर की n हमें दिया हुआ है। यहाँ से ये कट जाएंगे तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3, यानी कि हमें जो साल लगेगी वो 3 साल लगेगी, क्योंकि ये हमारा जो ब्याज लगा रहे हैं अर्धवार्षिक है, तो साल में भी हम किसका डिवाइड करेंगे, क्योंकि n इज इक्वल टू आ रहा है 3 मतलब 3 साल, लेकिन हमारा जो ब्याज जो कैलकुलेट करना है वो तो अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं, तो अर्धवार्षिक यानी कि 3/2, तो हमारे पास जो ईयर आएगी यानी कि 1 साल और 6 महीने। ठीक, 3 साल को जब हमने आधे में डिवाइड किया तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा, वो बनेगा 1 साल 6 महीने। यहाँ पे हमारा सिंपल से आंसर निकल आएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कहता है कितना मूलधन होने पर, अब यहाँ पे देखना, अब आपसे क्या बोला, इन्होंने मूलधन पूछा, यानी कि आपसे पूछा कि आपका बताइए आपका पी क्या होगा यदि दूसरी वर्ष के दौरान 5% प्रति वर्ष की दर से 420 का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होगा। दूसरे वर्ष, सेकेंड ईयर, वो भी 5% हर वर्ष का ब्याज लग रहा है। कितने वर्ष का, हर वर्ष का ब्याज लग रहा है, और वो भी दूसरे वर्ष। अब हमें प्रिंसिपल तो पता नहीं है, ठीक, और दूसरे वर्ष का यानी पहले वर्ष का ब्याज हमें भी पता नहीं, दूसरे वर्ष का ब्याज मान लीजिए वो भी क्या, R/100, जो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 420। अब देखना, अब जब पहले वर्ष का 5% है तो दूसरे का भी 5% होगा,
सिंपल से पुट रख देंगे आप, R इज इक्वल टू 5/100 और ये भी आया हमारा 5/100 इज इक्वल टू 420। ठीक है, ये कितना आया, 420 आया। अब P इज इक्वल टू 5 एकन 5 या 20 यानी कि 21, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21/20 और 5 एकन 20, तो ये भी कितना है 1/20 इज इक्वल टू 420। ठीक, और देखो ना 420 ऊपर आए मल्टीप्लाई 20 और ये भी 20 और ये 21 का जाएंगे, ये आएंगे डिवाइड में, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 21। अब ये ना और 21 दो नहीं, अब देखें 20 की पावर कितनी आ गई, एक तरह से क्यों कर सकते हैं, कोई 20 20 20, तो ये कितना, ये होगा हमारे पास 8000। हमारे पास जो सिंपल से प्रिंसिपल निकलेगा वो कितने निकलेगा, वो निकलेगा 8000। कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको इसको सॉल्व करना है। यानी आपके पास यदि कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन कितना भी टफ हो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 615 है। कितने वर्षों का है, ये 2 वर्ष का है चक्रवर्ती ब्याज, और उसी अवधि का साधारण ब्याज कितना है 600 रुपये। तो मूलधन ज्ञात की, यहाँ पे भी हमको क्या बोलना है, यहाँ पे भी हमको पी ध्यान करना है, यानी कि मूलधन, क्योंकि प्रिंसिपल को ही हम मूलधन कहते हैं, हमें जो की फाइंड करना है। अब ये देखना, यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 है, कितना है 2 साल का अगर SI 600 है तो 1 साल का SI कितना होगा, सिंपल है 300 होगा, क्योंकि SI में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, और 2 साल का CI हमारे पास कितना है 615 है, और अगर 2 साल के CI और SI का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 615 में से 600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15। ठीक है, 2 साल का जो डिफरेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा 15। यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्याज लगा है CI का वो 15 पे ही तो 300 का जो ब्याज निकाला है इन्होंने 15 रुपये निकाला है, यहाँ से हम इसकी रेट फाइंड कर सकते हैं दर, क्योंकि किस दर से फाइंड किया है। मान लीजिए हमारा जो SI है कितना है 15, जैसे अभी ये फॉर्मूला बताया था अभी आपको कुछ समय पहले, रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 100 और P इंटू टी, यानी P प्रिंसिपल, T टाइम और ये सिंपल इंटरेस्ट, यही वैल्यू को हमने क्या पुट किया, हमने यहाँ पे पुट किया। सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे पास ब्याज निकला है यानी डिफरेंस वो है 15 इंटू 100, और किस पे निकला है यानी कि 300 पे, 300 P तो ब्याज लगा है हमारा, और यहाँ पे कितनी 1 साल का है, 1 साल का ही ब्याज है, कैलकुलेट करेंगे 15 दूनी और ये निकला 5, यानी कि जो रेट है वो कितनी है 5% की रेट है। ठीक है, क्योंकि हमें इसका मूलधन ज्ञात करना है तो पहले तो हमने इसका इंटरेस्ट निकाल लिया, अब इंटरेस्ट से हम इसका क्या निकालेंगे, हम इंटरेस्ट से अब इसका क्या निकालेंगे, सीधे इसका मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन जैसे कि SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। SI हमारे पास कितना है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है हमारे पास वो है 600 रुपये। ठीक, 600 रुपये। प्रिंसिपल तो हमें फाइंड ही करना है, रेट हमारे पास 5% है, समय 2 साल लग रहा है, और अपन में 100, 5 दूनी 10, नीचे आया 10, और 10 का जो मल्टीप्लाई होगा किससे होगा 600 से, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 6000। ठीक, सिंपल प्रोसेस, थोड़ी समझ में जरूर टफ लगेगी लेकिन प्रोसेस जो है सिंपल इजी है, आसान है। ठीक है, अगला प्रश्न भी काफ़ी इजी काफ़ी सिंपल। अब जैसे कि अगले प्रश्न में है रुपये 800 है आपके पास, रेट जो है 5% हर वर्ष जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है, तो कितने वर्षों में ये 882 हो जाएंगे, मतलब कितना टाइम लगेगा 800 रुपये को 5% की ब्याज की दर से 882 होने में। ठीक है, सिंपल है। अब सिंपल कैसे है, आप इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। ठीक है, अमाउंट हमारा कितना करना है, हमें 882 चाहिए, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 800 रुपये है, हमारे पास जो रेट है वो 5% है, समय हमें पता नहीं है यानी कि n। 882 अपॉन 800 और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलेगी 21/20, ये तो कर ही सकते हैं आप, 5 और 5 दूनी 10 आ गया 20, और 20 एकन 20 और सॉरी 21/20 यानी पावर n। अब देखना इसको हम
रिड्यूस तो कर सकते हैं ना, 2 चौक 2 चौक 1, तो यह है 400, यानी कि 481 अपॉन 400 और 21 अपॉन, अब यहीं से आपको आंसर दिख गया होगा, क्योंकि 20 के स्क्वायर कितना होता है 400, तो हम, और 21 के स्क्वायर कितना होता है 441, यहीं से हमें ये दिख गई, यानी कि पावर कितना है 2 और 21/20 पावर n, n की वैल्यू क्या आएगी 2, तो हमारे जो फाइनल है आंसर आएगा वो कितना है, कितने वर्ष में हो जाती है, 2 वर्ष में 882 रुपये जो है हो जाएंगे, कितने समय में 2 साल में 5% की दर से। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपये बचाता है, यानी कि हर वर्ष के अंत में कितना रुपये बचाता है 2000, उस धन को 5% चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करता है, और उस धन को कितने पे चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करता है, तो 3 वर्ष के अंत में उसके पास जो है कितना धन होगा, कितने वर्ष में 3 वर्ष के अंत में। ठीक, सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 वर्ष बचाता है और उसको 5% चक्रवर्ती ब्याज पर करता है। ठीक है, 2000 रुपये उसने बचाया मान लीजिए, तो प्रिंसिपल हमारा 2000 हुआ, कितना ब्याज है 5% का। ठीक, अब देखना 3 साल के लिए करता है, तो यानी 2 साल के लिए तो ब्याज पर बचाता होगा, 1 वर्ष के अंत में बची, अब 2 साल है, टोटल साल उसके पास कितनी है 3 है, 1 वर्ष की बचत तो है ही 2000, और हमें तो बची 2 साल, तो हमें 2 साल के ऊपर ब्याज कैलकुलेट करना है। ठीक, और पहली साल का ब्याज तो वो बचा ही रहा है, यानी कि 1 + 5/100, सिंपल सॉल्व करेंगे इसको, 2000 और जाया 20, यानी कि जाएंगे 21/20, इसको भी 21/20 और प्लस ये हमारे 2000, और ये आएंगे हमारे ये भी 21/20। ठीक, यहाँ से हम 2000 को कॉमन ले लेंगे, 2000 आए हमारे पास कॉमन, और 21 और 20/20 ये भी कॉमन ले लो, चलो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 21/20 प्लस का 1, 2000 हमारे पास ये आए, 21/20 भी कॉमन, एंड ये जो हमारे पास वैल्यू बनी हुई होती है 41/20, 0 से 0 कैलकुलेट किया, और 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, यानी कि आपकी जो वैल्यू बनेगी 5 और 5 दूनी 10, और इसका मल्टीप्लाई 41 का, 105 का आप 41 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आई वही 4305। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में जो उसके पास जो धन होगा, ठीक है, 3rd वर्ष के अंत में, यानी कि हमारे पास जो 2 वर्ष का अंत है उसमें तो हमारे पास निकले हैं 4305, और क्वेश्चन में पहले दिया है 1 वर्ष के अंत में उसके पास कितने बचते हैं 2000 प्लस 1 ईयर, 2 और 1 कितना बचा 3, तो 4305 और 2000 टोटल जोड़ के कितने होगा, वो होगा हमारे पास 6305, यानी कि जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न काफी मजेदार प्रश्न है, जैसे कि यदि ब्याज की दर हमें पहले वर्ष में 4% दी हो, यानी कि R1 जो है हमारे पास 4 है, दूसरे वर्ष में 5%, यानी कि R2 5 है, तीसरे वर्ष में हमारे पास है 6%, R3 हमारे पास कितना है 6। अब क्या है, नॉर्मल पुटी तो करनी है वैल्यू, A=P 1 + R/100, अगर रेट अलग अलग है तो हम इसमें ऐसे ही पुट कर देंगे, R2/100, R3/100, और ये एज इट इज बढ़ता जाएगा जितनी हमारे पास रेट है, क्योंकि हमारे पास 3 रेट है इसलिए हमने 3 तक कैलकुलेट किया। हमारे पास जो ब्याज लगना है वो 10,000 पर लगना है, हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज जो है हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब चक्रवर्ती ब्याज कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्मल से, जैसे कि हमारे पास पहले ब्याज को कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि 10,000 अमाउंट का, पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है R, यानी कि R जो है 4% है, और दूसरे वर्ष पे R कितनी है 5 है, 5/100, तीसरे वर्ष पे R कितनी है 6/100। ठीक, कैलकुलेट करेंगे तो जैसे आ रहा है तो R यानी कि 25, यानी कि 26/25 आएगा। ठीक, और जाया 20, यानी कि 21/20, और जाया 2 3 6 और 2 5 50, यानी कि ऊपर 3 यानी तो 53/50,
अब ये सिंपल है, सॉरी ये 10,000 है। और जब आप इसको फाइनल जब सॉल्व करके निकलेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1575.20, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप सिंपल से फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए निकलेगा और ए से आपका जो आएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 10,000 से ज़्यादा होगा तो ये 11,000 समथिंग बनेगा, तो ये आएगा आपके पास ए। ठीक, और जब हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 11,575.20 में से जब हम प्रिंसिपल यानी कि जो हमारा 10,000 है उसको घटाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1575.20। जो हमारा सिंपल ब्याज इंटरेस्ट होगा वो होगा 1575, जो कि आपका आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको ऐसे ही सिंपल से जवाब होता है। अब जैसे कि 8,000 पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए एक 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, तो वार्षिक रूप से जो संयोजित किया जाता है वो कितना होगा। सिंपल फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन टी। सिर्फ इसको पुट करना है। हमारे पास पी कितना है, 8,000 है। रेट हमारे पास कितनी है, 15 है अपॉन 100। एंड कितने वर्ष है, 2 वर्ष है और 4 महीने। जैसे कि 4 महीने लेकिन साल में तो 12 महीने होते हैं, तो हम इसको कहीं ना कहीं 1/3 लिख सकते हैं। हमने इसको लिखा 2 सही 1/3। ठीक है, अब देखना 8,000। अब 2 साल का अलग ब्याज कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर में, और जो 1/3 है उसका जो ब्याज है उसको अलग कैलकुलेट करते हैं। अब 1/3 में क्या होता है, जैसे हमारे पास जो रेट है कितनी है, 15 है, और ब्याज जो है 4 महीने का निकालना है, तो रेट को भी 3 से कैलकुलेट किया तो 3 पंजे, क्योंकि 4 महीने का हमें चाहिए। वो 4 महीने का हम कैसे निकालते हैं, तो 4 महीने के जैसे कि आपको 4 महीने का ब्याज हमें निकालना है। ठीक है, और 4 महीने का ब्याज निकालने के लिए जब इसको कैलकुलेट किया गया तो 3 पंजा निकलेगा, 3 पंजा 15। ठीक है, और 3 पंजा 15 होगा तो हमारे पास जो इसका टाइम जो होगा, टाइम को तो डबल करना पड़ेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 1 प्लस 3, 3 पंजा 15 और ये 5 है, यानी कि ये जो आपका कैलकुलेशन होगा तो काफ़ी इजी हो जाएगा। इजी मतलब कि 1/3 अपॉन 20/3, कोई 1/3 है और 5 5 15 और 1/3। ठीक, 8,000। जब इसको सिंपल सॉल्व किया जाए तो 23/20, कोई 5 15 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे जैसे कि 3 पंजे 5 है तो यह क्या आएगा, यह आएगा 5/100, 5 एकन 5 5 दूनी 10, तो ये जो आएगा वो आएगा 21/20। क्योंकि इस पर पावर 2 है तो 23/20 एक बार और लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारे सिंपल से कैलकुलेशन होगी वो होगी 23/20 और 23/20 और ये आएगी हमारे 21/20, और हमें पता है 0 0 0 और ये तुम्हारी 3 0 कैंसिल, और 2 2 2 यानी कि 2^3 हुई, और 2^3 कितना होता है, 8, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब सिंपल से आपका जो क्या है, एक मल्टीप्लाई है। ठीक है, 23 और 23, 23 और 23 और 23 और 21 का जब आप इन तीनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे यानी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 111 11,119। जी हाँ, 11,119 आपकी वैल्यू निकलेगी। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लें। और फिर हम जब आप ये क्या निकला, ये निकला है हमारा ए, यानी कि हमारा ए निकला। अब मैंने क्या निकाला, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज निकल ए माइनस पी, ए से, और हमारे चक्रवर्ती ब्याज और मूलधन हमारे पास कितना है, वो है 8,000। मिश्र धन हमारे पास ए जो है वो 11,109 है, मूलधन हमारे पास 8,000 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकलेगा वो निकलेगा 3109। 3109 जो है हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, सिंपल पैटर्न है, इजी पैटर्न है, और इसी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आपका जो एसएससी में जो स्कोर है वो 100% होगा। आप यदि चाहें तो डी कुमार ओझा आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं कि मैथ में मेरा भी स्कोर 25 में से
22 पॉइंट समथिंग आया है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, इसी पैटर्न को मैंने भी फॉलो किया है। ठीक है, अब ये आज के जैसे टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित जो है 3 वर्षों का साधारण ब्याज के रूप में 540 रुपये अर्जित करती है। कितना है 3 वर्षों का साधारण ब्याज, यानी कि 3 ईयर का साधारण ब्याज कितना है 540 है, वो भी SI है। तो 1 साल का हमारा SI कितना होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो होते हैं एक जैसे होते हैं, ठीक, 180, और 2 साल का अगर हम SI निकालें तो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 360। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा यदि यह राशि 2 वर्षों में समान ब्याज की दर से, और यदि चक्रवर्ती ब्याज जो है 376 रुपये अर्जित करती है, यानी 2 साल का CI कितना है हमारे पास 376.20 रुपये। अगर 2 साल में हम CI और SI का अगर डिफरेंस देखते हैं, यानी कि 376.20 माइनस के कितने हैं 360 है, तो CI SI का जो डिफरेंस निकलेगा वो कितने निकलेगा, वो निकलेगा 16.20 रुपये पर। यानी कि हमारा जो ब्याज लगेगा वो 16.20 रुपये पर लगेगा, वो भी 2 वर्ष का। और जो इसकी जो 1 वर्ष का जो लिया होगा उन्होंने, तो 1 वर्ष का जो SI होगा वो कितना होगा 180, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इसके रेट फाइंड कर सकते हैं, रेट जो कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और P इंटू T, जैसे कि काफ़ी टाइम से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें पहले हमें दर निकालनी है, कितनी निकालनी है, रेट। सिंपल इंटरेस्ट जो अभी हमने निकाला है 2 साल पे अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 16.20 इंटू 100। प्रिंसिपल, क्योंकि 1 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 180 है तो इसी पे तो ब्याज लिया होगा उन्होंने 2 साल का CI, तो कितना होगा 180 होगा। क्योंकि ये कितने साल का है, क्योंकि 1 साल का, क्योंकि इसका जो 2 साल का जो हमारा जो है CI 360 है, लेकिन इनका जो CI है वो है 376, यानी कि पहले वर्ष का तो समान होता है CI और SI, सेकंड वर्ष पे तो ब्याज लगता है, सेकंड वर्ष का ब्याज यानी कि 1